बांका के डेकोरेटर संचालक की चंद्रमंडी इलाके में हुई हत्या कर सबको पेड़ से लटकाया। चकाई देवघर मुख्य मार्ग के माधोपुर डढ़वा मोड़ के पास सड़क किनारे पेड़ से टंगा मिला लाश। मृतक का बाइक पुलिस ने किया बरामद। मृतक की पत्नी ने देवघर निवासी वर पक्ष एवं माधोपुर निवासी कन्या पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। सबको कब्जे में लेकर घटना की छानबीन में जुटी पुलिस। जमुई जिले के चकाई प्रखंड अंतर्गत चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर माधोपुर स्थित फुटानी चौक के समीप सड़क किनारे पेड़ से एक 45 साल के युवक का शव रस्सी के सहारे मंगलवार की सुबह लटकता हुआ पाया गया। मंगलवार की सुबह किसी राहगीर ने इसकी घटना की सूचना चंद्रमंडी पुलिस को दी। प्रथम दृष्टया कहीं और हत्या कर शव को यहां टांग देने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर जब चंद्रमंडी पुलिस ने जांच पड़ताल किया तो मृतक की जेब से निकले आधार कार्ड एवं अन्य कागजात के आधार पर उसकी पहचान बांका जिला के चांदन थाना क्षेत्र के ब्याही गांव निवासी सुदीन यादव 45 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक की जेब से कई प्रकार के कागजात भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से सटे सड़क से मृतक का ब्लू कलर का हीरो होंडा पैशन बाइक बरामद किया है। घटनास्थल पर पहुंची मृतक की पत्नी सुमतिया देवी ने पति की हत्या का आरोप देवघर जिला के रिखिया के चौपाल गांव निवासी मानदेव मंडल और माधोपुर निवासी प्रदीप शाह पर हत्या का आरोप लगाते हुए चंद्रमंडी थाना में आवेदन दिया है। मृतक की पत्नी ने चंद्रमंडी पुलिस को लिखित आवेदन देकर कहा कि 23 अप्रैल को देवघर जिला के रिखिया थाना क्षेत्र के चौपाल गांव निवासी मानदेव मंडल ने अपने बेटे के तिलक में मेरे मृतक पति के द्वारा उनके घर डेकोरेशन का काम किया था। काम के दौरान दोनों में विवाद हुआ तो डेकोरेशन कर्मी के साथ मानदेव मंडल के द्वारा मारपीट की गई और सामान भी नुकसान पहुंचाया था। 24 अप्रैल को मानदेव मंडल मेरे घर जाकर माफी मांगा और कहा कि ऐसा अब नहीं होगा। इसके बाद उसने वधू पक्ष के घर काम करने को भी कहा था। उस वक्त कुछ पैसा दिया और बाद में काम के बाद पैसा देने की बात कही गई। मानदेव मंडल ने लड़की के पिता चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी प्रदीप शाह के द्वारा पति से डेकोरेशन का काम अपने घर पर करने को कहा गया, जिसके बाद दोनों के बीच काम को सही ढंग से करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जिसके बाद 1 अप्रैल की रात को उसके पति उसके चानन घर से 3 बजे किसी का फोन आने के बाद वो बाइक पर सवार होकर माधोपुर की ओर निकले थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। वहीं माधोपुर निवासी वधू पक्ष के प्रदीप शाह ने बताया कि मृतक डेकोरेशन संचालक से हमारी बेटी की शादी जो कि आज 2 अप्रैल को होनी है उसके बुकिंग के लिए 75,000 में सट्टा बुक किया गया था। बीते 30 अप्रैल से ही काम शुरू करने को बोला गया था, किंतु उक्त संचालक द्वारा पूरा काम 1 अप्रैल तक भी फाइनल नहीं किया था। जबकि कल 1 अप्रैल को मृतक 3 बजे सामान लाने की बात कहकर हमारे घर माधोपुर से अपना पिकअप लेकर अपना घर बांका जिला के चानन गया हुआ था। उसके बाद हमसे रात्रि 8:50 पर उससे फोन पर बात हुई थी। उसके बाद बात नहीं हुई। मेरे द्वारा लगातार काम को लेकर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। आज सुबह हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पर उसका लाश पड़ा मिला और मोटरसाइकिल भी यही था। उसकी हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज हमारी बेटी की शादी है। हम लोग घटना की सूचना से खुद परेशान हैं। हमारे घर आज बारात आनी थी और सभी काम आधा अधूरा छोड़ा हुआ है। मुझे जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। प्रदीप कुमार साहब मेरा नाम हुआ। अब मैं डेकोरेटर किए थे उन्हीं सुदीन यादव का। तो उससे मतलब कल हम लोग उस काल दिन में आए थे 3 बजे लमसम आए थे। 3 बजे आके इसके बाद वो बोला कि हम जो बचाए कम हम जाते हैं सामान लेके ये काम आपका पूरा कर देते हैं। तो इस यहाँ से चले गए। तब 8 साढ़े 8 बजा था। फिर हमको 8:50 में हम बात हुआ हमसे। फिर वो बोला कि ठीक है हम लोग आते हैं। तो बाद फिर हम फ़ोन लगाएँ इसको 11 बजे लगाएँ, 12 बजे लगाएँ, मतलब फिर 11, 12, इसके बाद 1 बजे लगभग। इसके बाद फिर 5 बजे भोर में हम 1 बजे सो गए। 5 बजे भोर फिर उठे और सबसे पहले को रुचि को लगाएं। मैंने वो रिसीव तब उन्हें 8 बजे बाद से फिर रिसीव ही नहीं हुआ पुलिस का। 9-10 बजे के बाद आई रात पर जब क्या कह रहा वो तो हम उसका तो नहीं कर सकते हैं सर। अब क्या कह रहा है हम कैसे कर सकते। लड़की का शादी था
आज एक डेट में शादी है, आज के डेट में डिटेल सब बता देगा सर, मतलब मोबाइल भी चेक किया जाए। लागलो नहीं लेके लागलो टेंट भी नहीं आने लागलो तो माफ गेलो लड़का बाप गेलो वहाँ जे भी कर लिए माफ करे छिए लड़की बाप गेलो दोनों गेलो दोनों माफी मांग के अब जे होते अब गलती मान ले लिया अब जे लागते वो भरी पैसा दे दे वापस कर दो। सामान का भी क्षति पहुंचाया था 24 तारीख को। लड़का यहाँ तिलक था, पापा का सामान गया था वही पापा मतलब सामान में कुछ कमी रहा होगा क्या हुआ उतना मैटर हम लोग को नहीं पता, लेकिन वहाँ स्टाफ गया था, स्टाफ सबको मार पूरा मतलब पिटाई किया था। उसके बाद वहाँ पापा धमकी भी दिया। परसों भी यहाँ कुछ हुआ है।